हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2000 के एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। आपने बताना है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद वेरिएबल जे की वैल्यू क्या होगी। तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी मेन फंक्शन से, ऑटोमेटिकली मेन फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब भी कोई फंक्शन कॉल होगा तो स्टैक पर एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट फंक्शन। मान लो मेन का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक पर पुश हुआ वो ये रहा। ओके, अब मेन के सारे लोकल वेरिएबल्स इसी एक्टिवेशन रिकॉर्ड में ही डिक्लेयर किए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस मेन फंक्शन लाइन बाय लाइन। पहली लाइन में ही हम 2 लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं जो इंटीजर टाइप के हैं और उनका नाम है i एंड j। ओके, ये रहे वो दोनों वेरिएबल्स। नेक्स्ट लाइन में हमने फॉर लूप लिखी हुई है फॉर i इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने वेरिएबल i को इनिशियलाइज कर दिया विद द वैल्यू 0। उसके बाद लूप की कंडीशन है i इज लेस देन और इक्वल टू 4, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4। ये ट्रू है, क्योंकि लूप की कंडीशन ट्रू है तो आप बॉडी ऑफ लूप में एंटर करोगे। बॉडी ऑफ लूप में एक ही लाइन है विच सेज j इज इक्वल टू incri। अब यहां पे आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो, यानी कि ये फंक्शन, उसमें आपने जो वैल्यू पास की वो है i करंटली है 0, यानी कि यहां से आपने 0 पास किया। ओके, तो यहां से 0 पास हुआ, इस वेरिएबल i को 0 मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज, क्योंकि हमने एक फंक्शन कॉल की है तो एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा और नए फंक्शन में जो भी लोकल वेरिएबल्स हैं वो यहां पे डिक्लेयर किए जाएंगे। तो इस फंक्शन के सारे लोकल वेरिएबल्स यहां डिक्लेयर होंगे। इसमें एक लोकल वेरिएबल है जो कि है इंट i, यानी कि एक वेरिएबल i है इंटीजर टाइप का, वो डिक्लेयर हो गया और जो वैल्यू हमने पास की वो है 0। ये 0 पास होके इस वेरिएबल को मिल गई। ओके, लाइक दिस। अब देखो, अगर मैं यहां पे कहीं इन ब्रैकेट्स के अंदर i लिख रहा हूं तो मैं लोकल वेरिएबल i की बात कर रहा हूं जो कि इस फंक्शन का है, यानी कि इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में जो भी i है वो। अगर मैं यहां पे i लिख रहा हूं तो इस i की बात होगी जो मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर है। ओके, एनीवेज, अब यहां पे हमने फंक्शन कॉल किया, मींस ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो फंक्शन में पहली लाइन है स्टैटिक इंट काउंट इज इक्वल टू 0, मींस एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जिसका नाम है काउंट और उसे वैल्यू असाइन कर दी गई 0। अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि उस वेरिएबल को, काउंट को, हमने एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्यों नहीं डिक्लेयर किया, क्योंकि ये एक स्टैटिक वेरिएबल है और स्टैटिक वेरिएबल्स हमेशा डेटा सेक्शन में डिक्लेयर होते हैं। सपोज दिस इज द डेटा सेक्शन। ओके, स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में एक और पॉइंट है, जब भी फंक्शन पहली बारी कॉल होगा सिर्फ तभी इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके इनिशियल वैल्यू असाइन की जाएगी। दूसरी और तीसरी कॉल के लिए या सभी सब्सीक्वेंट कॉल्स के लिए जो भी पुरानी वैल्यू थी उसे ही रिटेन किया जाएगा। ओके, मींस ये लाइन सिर्फ पहली बारी ही चलेगी। जब फंक्शन पहली बारी कॉल हुआ तभी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, दूसरी बारी हम इस लाइन को स्किप कर देंगे क्योंकि जो पिछली फंक्शन कॉल से हमें वैल्यू मिली थी वही रिटेन्ड होगी। ओके, ये वेरिएबल डिलीट नहीं किया जाएगा थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एनीवेज, अब हमने पहली लाइन एग्जीक्यूट कर दी। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस i। काउंट करंटली है 0, i भी करंटली है 0, 0 प्लस 0 इज 0, तो RHS ऑफ द इक्वेशन इज 0 एंड 0 इज असाइन्ड टू दिस वेरिएबल काउंट। तो यहां पे इसकी वैल्यू को हमने अपडेट करके बना दिया 0। ओके, पहले भी 0 थी, अभी भी 0 ही है। इट्स काइंड ऑफ सेइंग एज देयर इज नो चेंज। ओके, नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा रिटर्न काउंट। काउंट करंटली है 0, यानी कि हमने वैल्यू 0 रिटर्न कर दी। और रिटर्न एग्जीक्यूट करने से एक और चीज होगी, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा। ओके, हम वापस आ जाएंगे मेन फंक्शन पर ही। तो यहां पे जो वैल्यू रिटर्न हुई वो भी है 0, यानी कि j को हमने 0 असाइन कर दिया। ओके, तो j को मिला 0। अब बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो चुकी है, यानी कि आप अपडेट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करोगे। अपडेट एक्सप्रेशन में i प्लस प्लस लिखा है, यानी कि i इज नाउ 1। ओके, 0 से 1 बना दिया। तो दोबारा से चेक करो क्या कंडीशन अभी भी ट्रू है, 1 इज लेस देन 4 ट्रू है। क्योंकि ये ट्रू है तो दोबारा से बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी। तो बॉडी ऑफ लूप में दोबारा से हमने एक फंक्शन कॉल की है। फंक्शन कॉल की है यानी कि नए फंक्शन के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा और जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं
वो नए एक्टिवेशन रिकॉर्ड में डिक्लेयर हो जाएंगे। ओके, इस बारी यहां से हमने जो वैल्यू पास की है वो है 1। देखो i की करंट वैल्यू 1 है, तो INCR i लिखने का मतलब इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल करो और उसमें 1 पास कर दो। ये 1 इस वेरिएबल को मिलेगा, यानी कि ये 1 यहां पे पास हो जाएगा। ओके, लाइक दिस। अब मैंने आपको बताया था कि सिर्फ पहली बार इस फंक्शन को कॉल करने पे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। स्टैटिक वेरिएबल कभी भी दूसरी कॉल या तीसरी कॉल या फोर्थ कॉल एंड सो ऑन सबसीक्वेंट कॉल्स में डिक्लेयर नहीं होगा। ऑलरेडी हम एक बार डिक्लेयर कर चुके हैं, तो इस लाइन को स्किप कर दो, यानी कि फंक्शन यहां से शुरू होगा। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस आई। 0 प्लस आई मीन्स 0 प्लस 1। तो RHS की वैल्यू आई 1, उसे असाइन कर दो काउंट को, इसे अपडेट करके बना दो 1, लाइक दिस। नेक्स्ट लाइन सेज रिटर्न काउंट, यानी कि 1 को रिटर्न कर दो। रिटर्न करने पे ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा, यानी कि सारे लोकल वेरिएबल्स डिलीट, और ये 1 रिटर्न हो गया। तो जे को क्या मिला? 1। ओके, जो भी यहां से रिटर्न हुआ वो जे को असाइन कर दिया। अब बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो चुकी, दोबारा वो अपडेट एक्सप्रेशन पे, ये बन गया 2। 2 अभी भी लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी कि दोबारा से बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी। तो इस बारी जब बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी तो यहां से क्या पास होगा? 2, यानी कि इस आई को क्या मिलेगा? 2। ओके, और ऑलरेडी काउंट हम डिक्लेयर कर चुके हैं, तो काउंट दोबारा से डिक्लेयर नहीं होगा, ये प्रीवियस वैल्यू ही यूज करो। मींस ये लाइन अभी भी स्किप होगी। तो यहां से शुरू करो, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस आई। काउंट प्लस आई यानी कि 3 को असाइन कर दो काउंट को, यहां पे असाइन किया और यही वैल्यू रिटर्न कर दो। तो इस बारी जो वैल्यू रिटर्न हुई वो है 3। ओके, और ये डिलीट हो गया। अब दोबारा से आप दोबारा से अपडेट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करो, यानी कि ये लाइन। तो आई की वैल्यू अब बनेगी 3, तो यहां से क्या पास होगा? 3। इस आई की वैल्यू है 3, 3 प्लस 3 इज 6। ओके, तो इसे हमने बना दिया 6 और 6 को रिटर्न कर दो, लाइक दिस। अब दोबारा से अपडेट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करो, 3 प्लस 1 इज 4। अब दोबारा यहां पे ये वैल्यू पास होगी। देखो, फर्स्ट थिंग इज कंडीशन अभी भी ट्रू है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है, तो दोबारा से फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि हम बॉडी में एंटर करेंगे। तो 4 पास हुआ, यहां पे है i इज इक्वल टू 4। अब हमने इसे और इसे ऐड करके रिटर्न करना है। 6 प्लस 4 इज हाउ मच? 10, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी 10। 10 को कर दो रिटर्न, तो 10 रिटर्न हुआ, वो जे को असाइन कर दिया गया। यहां से 10 मिला, उसे जे को असाइन कर दिया, लाइक दिस। ओके, अब बॉडी ऑफ लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसके बाद आप क्या करोगे? अपडेट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करोगे, यानी कि ये वाली i प्लस प्लस मीन्स अब i बन जाएगा 5। ओके, अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 5 इज लेस देन इक्वल टू 4। अब गलत है, कंडीशन फॉल्स हुई, यानी कि आप लूप के बाहर आ जाओगे। ओके, लूप के बाहर आना यानी कि काइंड ऑफ मेन फंक्शन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई लाइन बची नहीं। अब मेन फंक्शन खत्म हो गया, यानी कि पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया। तो क्वेश्चन था कि जे की वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन को या इस प्रोग्राम को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने के बाद? वो है 10। ओके, दिस इज द आंसर। और आई की वैल्यू क्या होगी? 4 मत कहना, आई की वैल्यू है 5। ओके, ऑलरेडी हमने देखा कि 5 आने पर ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो प्रोग्राम के एंड में आई की वैल्यू 5 है, 4 नहीं। 4 पे तो ये कंडीशन ट्रू है। ओके, सो आंसर इज 10।